प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सर्वेक्षणं 21 कोरोना विषाणु विरुद्ध भारत संघर्षस्य देशस्य सुदृढ़ अर्थव्यवस्थायाः मूलसिद्धान्तख्यापकं कथितवान्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण संसदः उभयोः सदनयोः प्रस्तौत् आर्थिक सर्वेक्षणम्। समस्तेऽपि भारतदेशे अद्यतनो दिवसः शहीद दिवसरूपेण मान्यते। महात्मा गान्धिनः 73तम पुण्यतिथिमान् अहिंसायाः सन्देशसंवाहकं राष्ट्रपितरं राष्ट्रः प्रणमति गान्धिनं। देशे नैकानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनम्। कोरोना संक्रमण विरुद्ध टीकाकरण महाभियानाय लभ्यमान साफल्यं। भारताय विश्वे तीव्रगत्या 30 लाख जनानां टीकाकरणं मात्रं 13 दिनेषु उपलब्धिरियम्। अधुना पर्यन्तं भारतातिरिक्तम् अमेरिका, इस्राएल, ब्रिटेन देशेषु एतावत् टीकाकरणम्। असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेशेभ्यः केन्द्रीय गृह मंत्रालयतः अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृतिः। विगत वर्षे आगत जलौघ भूस्खलन प्राकृतिकापदा प्रणष्टशस्य हानये सहयोगः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अमेरिकायाः नवनियुक्त विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकेन इत्यमुना सह लापितवान्। नेतृभ्यां बहुआयामी भारत अमेरिका रणनीतिक सन्धिं दृढयितुं विस्तारयितुं च प्रदर्शिता प्रतिबद्धता। सहैव हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्ति सुरक्षायै आम्रेडिता प्रतिबद्धता। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। वर्षस्य अस्य आर्थिक सर्वेक्षणे भावि वित्तवर्षे सकल गृहस्थोत्पादन विकासमितिः 11% स्याद् इत्येतद् अनुमीयते। अस्मिन् सर्वकारस्य व्यये वर्धनात् अर्थव्यवस्था विकासमितौ लाभसंकेताः दत्ताः सन्ति। वित्तमन्त्री पदासीनया निर्मला सीतारमण वर्यया ह्यः आर्थिक सर्वेक्षणं 21-20 प्रस्तुतम्। सर्वेक्षणे तया कथितं यत् निर्यात सर्वकार उपभोगयोः वर्धनात् अर्थव्यवस्थायां हानिम् अवरोधने सहयोगो लप्स्यते। अस्मिन् एतद् अपि कथितं यत् प्रारब्ध वित्तवर्षाय सकल घरेलू उत्पादस्य विकासमितिः 7.7% स्थातुम् अर्हति इत्यपि अनुमानमस्ति। आगामी वित्तवर्षे विकासमितिः 4.15% भवेत् अपि आकल्यते। आर्थिक सर्वेक्षणे कोरोना महामारी प्रकोपान्ते भारतीय अर्थव्यवस्थां सुस्थिरां कर्तुमिह विस्तरेण विश्लिष्टम्। देशे प्रारब्धं टीकाकरण महाभियानम् अपि अर्थव्यवस्थां भद्रां विधानस्य कारणम् अस्ति। आर्थिक सर्वेक्षणे सकल घरेलू उत्पादस्य विकासमिति संवर्धने कृषि क्षेत्रस्य महत् भूमिका प्रतिपादिता। सर्वेक्षणानुसारं कोरोना महामारी प्रकोपेन सेवायां विनिर्माण निर्माण क्षेत्रे हानिः तीव्रतया जाता आसीत्। अर्थव्यवस्थां भद्रां विधानाय अति सक्रिय नीति निर्माणं पूर्णतया वित्त सहयोगेन च तत्परिपालनम् आवश्यकम् अस्ति। सर्वेक्षणे स्वीकृतं यत् स्वास्थ्य क्षेत्रं देशस्य अर्थव्यवस्थायाः केन्द्रबिन्दुः अवर्तत। सर्वकारेण देशे स्वास्थ्य संबंधित व्यापाराय सक्रियतया नवं रूपम् अदीयत। तात्कालिक सांख्यिक्या ज्ञायते यत् अर्थव्यवस्था पूर्तिं सम्बद्ध बाधा दूरी भवन्ति। अद्य राष्ट्रपिता महात्मा गान्धिनः 73तमी पुण्यतिथिः वर्तते। अद्य न केवलं भारतदेशैः अपितु विश्वैः गान्धिनः गुणगानं भवति। शहीद दिवस रूपेण गान्धिनः पुण्यतिथिम् आमान्यते। इदं स्मरणं दिनमस्ति यदा भारतमातुः महता सुपुत्रैः न्यायाय, स्वतन्त्रतायै, समानतायै, बन्धुत्व भावनायै च प्राणस्य बलिदानं कृतम्। गान्धिनः आदर्शाः अस्मान् समृद्ध समाज निर्माणाय सर्वदैव मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। गान्धिनः जीवनं प्रेम, अहिंसा, सद्भावनाभ्यः समर्पितम् आसीत्। तेन कृतकार्याणि अस्मान् सर्वदा प्रेरयन्ति।
ह्यः राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दस्य अभिभाषणेन साकम् अर्थसङ्कल्पसत्रस्य प्रारम्भः जातः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन कृषिपरिष्कारैः 100 कोटितोप्यधिक कृषकाणां लाभस्योपरि राजनीतिः जायमाना अस्ति। अनन्तरं तेनोक्तं यत् गणतन्त्रदिवससदृशं पवित्रदिनस्य अपमानं दुर्भाग्यपूर्णम्। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। कोरोना काले भारतीयानाम् एकतया साकं भारतं नूतन सामर्थ्यैः साकं विश्वस्य समक्षम् आगतम्। एतैः उद्घोषणैः राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन अभिभाषणस्य आरम्भः कृतः। देशस्य सम्मुखं प्रस्तुतं भारतस्य रूपरेखा। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। कोरोना काले एतत् अर्थसङ्कल्पपत्र सत्रं महत्वाधायि वर्तते। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् दशकोऽयं भारतस्य उज्ज्वल भविष्याय महत्वपूर्णमस्ति। एतस्य पूर्णतया उपयोगं कुर्वन् नैकेषु राष्ट्रसम्बन्धित प्रकरणेषु चर्चाः स्युः। संसदि आर्थिक सत्रस्य प्रारम्भात् प्राक् एव संवाददात्री संवादे तेनोक्तं यत् देशस्य समक्षं स्वाधीनता सेनानीनां स्वप्नानि सम्पूर्णाय स्वर्णिमो अवसरो अस्ति। श्रीमोदिना उक्तं यत् संसदः सत्रमिदम् अस्य दशकस्य प्रारब्धेन भवत् अस्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुतम् अस्य वर्षस्य आर्थिक विवरणं विगतवर्षस्य लघ्वार्थिक विवरणस्यैव प्रति भागत्वेन मन्तव्यम्। अपि चोक्तं तेन यत् भारतस्य इतिहासे प्रथमवारं वर्षस्यावसरे 4-5 लघ्वार्थिक विवरणानि प्रस्तुतानि। तेन विश्वासो व्यक्तः यत् सर्वे अपि सांसदः लोकतन्त्रस्य नैकानां सीमानां पालनं कुर्वता जनाकाङ्क्षाः पूरयिष्यन्ति। विश्वेस्मिन् विश्वेस्ति भारतदेशः प्रशंसाभाजनीभूतः। संयुक्तराष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस उक्तवान् यत् वर्तमानसमये भारतस्य कोरोना सूच्यौषध उत्पादन क्षमता विश्वस्य बृहत्तमा सम्पत्तिः वर्तते, यस्य आगमनान्ते अपि कोरोना रोगं विरुध्य भारतस्य संघर्षः सततं विजयपथं प्रयाति। कोरोना रोग संक्रान्तेभ्यो देशस्य नैकानि जनपदानि कोरोना मुक्तानि अभवन्। अधुना पर्यन्तम् 91+ जनपदेषु प्रायः 7 उत अतो अधिक दिनेभ्यः कोऽपि पीडितः न सम्मुखीभूतः। फरवरी मासस्य प्रथम सप्ताहे आरब्ध टीकाकरण महाभियान अन्तर्गतं कोविशील्ड कोवैक्सीन सूच्यौषधे स्वास्थ्यकर्मिभ्यो भविष्यति।
देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रमस्य 14 दिने सफलतापूर्वकम् आयोजनम् अभवत्। ह्यः शुक्रवासरे प्रायः लक्षाधिक जनेभ्यः सूच्यौषधम् अलभत। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारेण टीकाकरण काले काचित् लघ्वी समस्या आयाता, किन्तु कोऽपि गम्भीरः दुष्प्रभावो नास्ति सम्मुखीभूतः। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारं सम्पूर्ण संक्रांत संख्यायाः तुलनायां वर्तमान संक्रांत संख्या प्रातिशत्यं प्रायः 1.5% वर्तते। राष्ट्रिय स्तरे सम्पूर्ण संक्रमणमितिः संक्षय्य प्रायः 5.5% अभवत्। अपि च वैश्विक स्तरे भारते सर्वाधिकाल्प संक्रांताः सन्ति। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य अध्यक्षतायां ह्यः उच्चस्तरीय समितिः राष्ट्रिय आपत् संरक्षा कोषानुगमेन 5 राज्येभ्यः 51,70,000 कोटि रूप्यकाधिकाणाम् अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतायै स्वीकृतिं दत्तवान्। अस्मिन् 20-तमे वर्षे दक्षिण पश्चिम मानसून काले जलौघ भूस्खलन प्रभावित राज्यस्य ओलावृष्टि कारणात् प्रणष्ट शस्य हानिः सम्मिलिता अस्ति। शाहः अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृतिं प्रयच्छन्नाः यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्र सर्वकारः असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेशानां प्राकृतापत् पीडित जन सहयोगाय संकल्पं विहितवान्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अमेरिकायाः नवनियुक्त विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकेन इत्यमुना सहलापितवान्। नेतृभ्यां बहुआयामी भारत अमेरिका रणनीतिक सन्धिं दृढयितुं विस्तारयितुं च प्रदर्शिता प्रतिबद्धता। सहैव हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्ति सुरक्षायै आम्रेडिता प्रतिबद्धता। दिल्ली स्थित इस्राएल दूतावासस्य सकाशं ह्यः सायं एकः स्वल्पः तीव्रतावान् विस्फोटः सञ्जातः। दिल्ली आरक्षी कथितवान् यत् विस्फोटः पथ सञ्चालनस्य पार्श्वम् अभवत्। विस्फोटेन पार्श्वस्थिताः 3 गन्त्र्यः विध्वस्ताः। कस्यापि प्राणक्षतेः नाभवत् इत्येवं सूचना प्राप्ता। सूचनां सम्प्राप्तैव वरिष्ठ अधिकारिणः विधिवत् चिकित्सा संबंधी दलानि च निरीक्षणे प्रवृत्तानि। तत् क्षेत्रं च पूर्णतया पिहितम् अस्ति इदानीं। विस्फोटस्य पश्चात् केन्द्रीयोद्योगिक सुरक्षा बलेन CISF इत्यमुना सर्वे अपि वायुयान पत्तनादि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानेभ्यः सर्वकार भवनेभ्यश्च सतर्कता सावधानताश्च ख्यापनाय कथितम्। एतन्मध्ये विदेशमन्त्री एस जयशंकरेण इस्राएलस्य विदेशमन्त्रिणा सह आलापितवान्। अमुना ट्वीट सन्देशं कुर्वता उक्तं यत् इस्राएल दूतावासस्य बहिर्भूते विस्फोट विषये इस्राएलस्य विदेशमन्त्री गाबी अश्केनजी समालापितः। वयमिमं गंभीरतया गृह्णीमः। दूतावासस्य इस्राएलस्य च राजनयिक सुरक्षा आश्वासनं च प्रदद्मः। प्रकरणस्य तस्य निरीक्षणं भवदस्ति, दोषिणं च परिज्ञायन्ते। प्रियाः प्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6 वादने भविष्यति। तत्रैव तस्य पुनः प्रसारणं श्वः 11:30 वादने भविता। अन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते। संस्कृते सर्वेषु भारतीयेषु वर्तते, किन्तु संस्कृतम् अधुना सर्वत्र नास्ति। पदं पदं नु वर्धय दृष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्रजीवनम् इदं इहैवतम् अर्पय। पदं पदं नु वर्धय दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।